Hello everyone. In this video lecture, we will discuss about A-star search algorithm. लास्ट वीडियो में हमने A-star से पहले जो एल्गोरिदम है आपका बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम, जिसका दूसरा नाम ग्रीडी सर्च भी है, उसके बारे में पढ़ा था। दोनों ही एल्गोरिदम्स आपके इन्फॉर्म्ड सर्च के अंदर आते हैं, यानी कि ह्यूरिस्टिक सर्च के अंदर आते हैं, जिसमें हम एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ फंक्शन का यूज़ करते हैं जिसको ह्यूरिस्टिक फंक्शन बोला जाता है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ह्यूरिस्टिक फंक्शन एक्चुअल में होता क्या है। तो ह्यूरिस्टिक फंक्शन बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा फंक्शन होता है जो इनपुट के तौर पे आपके करंट स्टेट को आपके इनपुट लेता है और उसके बेसिस पे एस्टिमेशन करके आपको आउटपुट देता है। और आउटपुट आपको क्या मिलेगा कि आपके करंट स्टेट से गोल नोड तक पहुंचने की, यानी कि गोल स्टेट तक पहुंचने की आपकी क्या कॉस्ट रहेगी। ठीक है, तो उसको ह्यूरिस्टिक फंक्शन यहाँ पे बोला जाता है। तो ह्यूरिस्टिक फंक्शन आपको प्रॉब्लम के साथ ही गिवन यहाँ पे होता है, इसीलिए हम इसको ह्यूरिस्टिक सर्च भी बोल रहे हैं या फिर इन्फॉर्म्ड सर्च भी बोल रहे हैं, क्योंकि आपको पहले से इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। ठीक है, तो BFS में हमने क्या किया था, यानी कि बेस्ट फर्स्ट सर्च जिसको हम बोल रहे थे, उसमें हमने क्या किया था, सिर्फ आपको h(n) की वैल्यू दी गई थी और उसी के बेसिस पे हम ट्रेवर्स कर रहे थे, यानी कि जिस भी सक्सेसर नोड की h(n) की वैल्यू, यानी कि ह्यूरिस्टिक फंक्शन की वैल्यू कम होगी, उस नोड की तरफ में हम उस नोड की तरफ या फिर उस पाथ की तरफ हम क्या करते हैं, ट्रैवर्स करते हैं। ठीक है, और ऐसे ही एक एक करके हम नोड्स को क्या करते जाते हैं, एक्सप्लोर करते हुए जाते हैं और गोल नोड पर पहुंचते हैं। ठीक है, तो उसकी एल्गोरिदम हमने लास्ट वीडियो में पूरे डिटेल में हमने समझी थी। इस वीडियो में मैं आपको A-star एल्गोरिदम बताऊंगी और A-star और बेस्ट फर्स्ट सर्च में क्या डिफरेंस है हम ये भी समझेंगे। ठीक है, तो A-star एल्गोरिदम में हम क्या करते हैं कि ह्यूरिस्टिक फंक्शन जो अभी तक हम यूज़ कर रहे थे उसको तो हम यूज़ करते ही हैं, साथ ही साथ हम एक और फंक्शन यूज़ करते हैं जिसको यहाँ पे बोला जाता है g(n). ठीक है, ह्यूरिस्टिक को हम डिनोट कर रहे थे h(n) से, एक फंक्शन यहाँ पे और है जिसको हम यहाँ पे डिनोट करेंगे g(n) से। अब h(n) और g(n) क्या है, यहाँ पे h(n) जो है वो आपकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू है और g(n) जो है वो आपका कॉस्ट है, यानी कि जो आपको वेट्स असाइन किए गए होंगे हर एज में, उस कॉस्ट को यहाँ पे g(n) से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, तो एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि A-star एल्गोरिथम जो है वो UCS और ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च का कॉम्बिनेशन है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि UCS जो था, जिसको हम यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च एल्गोरिथम बोल रहे हैं, जो हमने कहाँ पढ़ा था, आपके अनइन्फॉर्म्ड सर्च के टाइप्स में। ठीक है, अनइन्फॉर्म्ड सर्च के टाइप्स में मैंने, जो आप पिछली वीडियोज़ देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च एल्गोरिथम एक्सप्लेन किया है। तो यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च एल्गोरिथम में क्या होता है कि हर एज को एक वेट असाइन कर दिया जाता है, यानी कि जैसे आपके यहाँ पे कुछ एजेस इस तरीके से नोड्स एजेस से कनेक्टेड होते हैं, तो हर एज को कुछ वेट असाइन कर दिया जाता है। तो उस वेट के बेसिस पे हम क्या करते हैं, ट्रैवर्स करते हैं। जिस भी एज का वेट कम होगा हम उस नोड की तरफ को ट्रैवर्स करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च का भी यूज़ कर रहे हैं और ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च का भी यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम इस कॉस्ट के साथ साथ हम ह्यूरिस्टिक वैल्यू जो हमें गिवन होगी प्रॉब्लम के साथ, उसको भी हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो g(n) और h(n) है, दोनों का ही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो g(n) और h(n) का कॉम्बिनेशन है उसको बोला जाता है फिटनेस नंबर, यानी कि हम दोनों का एडिशन हम देखेंगे। जिस भी नोड के लिए g(n) प्लस h(n) की वैल्यू कम होगी, उस नोड की तरफ हम ट्रैवर्स करेंगे, यानी कि उस सक्सेसर नोड को हम एक्सपैंड करेंगे। ठीक है, तो इसको यहाँ पे फिटनेस नंबर बोला जाता है। g(n) आपका क्या है, कॉस्ट टू रीच नोड n फ्रॉम स्टार्ट स्टेट, एंड h(n) आपका क्या है, कॉस्ट टू रीच फ्रॉम नोड n टू गोल नोड। ठीक है, ये तो आपका ह्यूरिस्टिक वैल्यू था, ये ह्यूरिस्टिक फंक्शन आपका क्या देता है ये मैंने आपको बताया था। g(n) आपका क्या है, जो वेट असाइन किए जाते हैं वो क्या बताते हैं कि स्टार्ट स्टेट से, जिस स्टेट से आपने स्टार्ट किया है उस नोड तक पहुंचने की क्या कॉस्ट है। ठीक है, जिस नोड की भी कॉस्ट होगी। ठीक है, तो इन दोनों के एडिशन को यहाँ पे फिटनेस नंबर बोलते हैं और A-star एल्गोरिदम में हम फिटनेस नंबर ही कैलकुलेट करने वाले हैं हर एक नोड का। ठीक है, और फिटनेस नंबर के बेसिस पे ही हम यहाँ पे ट्रैवर्सिंग करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं A-star एल्गोरिदम आपका कैसे काम करता है। तो स्टेप 1 में देखिए क्या लिखा है, प्लेस द स्टार्टिंग नोड इन दी ओपन लिस्ट, यानी कि हम यहाँ पे, क्योंकि इन्फॉर्म्ड सर्च है, ह्यूरिस्टिक सर्च है, ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि इन्फॉर्म्ड सर्च या ह्यूरिस्टिक सर्च जो होती है उसमें दो लिस्ट आपकी मेंटेन्ड होती हैं, ओपन लिस्ट और
क्लोज्ड लिस्ट, ठीक है। ओपन लिस्ट और क्लोज्ड लिस्ट आपकी दो लिस्ट मेंटेन रहती हैं। ओपन लिस्ट में वो आपके एलिमेंट्स आते हैं, यानी कि वो नोड्स रखे जाते हैं जो अभी तक ट्रैवर्स नहीं की गई हैं। क्लोज्ड लिस्ट में वो नोड्स रखे जाते हैं जो ट्रैवर्स आपकी हो चुकी हैं, ठीक है। तो दो लिस्ट यहाँ पे भी मेंटेन रहेंगी। तो जो भी स्टार्टिंग नोड आपका रहेगा, स्टार्टिंग नोड को सबसे पहले आप ओपन लिस्ट में प्लेस करेंगे। उसके बाद आप ओपन लिस्ट में जो आपके नोड्स आते जाएंगे उनको आप क्या करते जाओगे, एक एक करके रीड करोगे, इवैल्यूएट करोगे उनके लिए फिटनेस नंबर, और उनको क्लोज्ड लिस्ट में डालते रहोगे। तो यही आपका प्रोसेस पूरा स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे समझाया हुआ है। तो सबसे पहले हमने देखो क्या किया यहाँ पे। सबसे पहले हमने स्टेप 1 में किया स्टार्टिंग नोड को ओपन लिस्ट में, और बाकी जो भी नोड्स हैं एक एक करके हमने उनको ओपन लिस्ट पे रखा। फिर हमने स्टेप 2 में क्या किया है, चेक इफ़ द ओपन लिस्ट इज़ एम्प्टी और नॉट। इफ़ द लिस्ट इज़ एम्प्टी देन रिटर्न फेलियर एंड स्टॉप। तो बेसिकली ये वैसे सेकंड स्टेप दिया गया है, ये आपका लास्ट स्टेप भी हो सकता है जब आपकी सारे नोड्स जो है वो ख़त्म हो चुके होंगे, ठीक है। तो जब ओपन लिस्ट आपकी ख़त्म हो चुकी होगी और स्टिल आपको आपका गोल नोड नहीं मिल पाया, यानी कि ओपन लिस्ट ख़त्म कब होगी, जब आपने सारे नोड्स को ट्रैवर्स कर लिया है ओपन लिस्ट के, और अभी भी आपको आपका गोल नोड नहीं मिला है, तो आप क्या करोगे, वहीं पे स्टॉप करोगे और फेलियर रिटर्न करोगे, ठीक है। स्टेप 3 में आप क्या करेंगे, अगर ऐसा नहीं है, ओपन लिस्ट आपकी एम्प्टी नहीं है, तो आप क्या करोगे स्टेप 3 में, सेलेक्ट द नोड फ्रॉम ओपन लिस्ट विच हैज़ द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ इवैल्यूएशन फंक्शन विच इज़ जी प्लस एच, यानी कि जी ऑफ एन प्लस एच ऑफ एन, जो फिटनेस नंबर की हमने बात करी थी उसको हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। इफ़ नोड एन इज़ गोल नोड देन रिटर्न सक्सेस एंड स्टॉप, अदरवाइज गो टू स्टेप 4, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हर नोड के लिए, जो भी नोड हमने ओपन लिस्ट से उठाया है उसको हम क्या करेंगे, उसके लिए इवैल्यूएशन फंक्शन देखेंगे, जी ऑफ एन प्लस एच ऑफ एन की वैल्यू देखेंगे। अगर वो आपकी कैलकुलेट करके कम, मतलब अगर वो नोड आपका गोल नोड होगा तो वहीं पे आप स्टॉप करेंगे। अगर नहीं होगा गोल नोड तो आप क्या करोगे, जिस भी नोड की इवैल्यूएशन फंक्शन कम होगा उससे आगे आप उसकी तरफ आप ट्रैवर्स करोगे, ठीक है। तो स्टेप 4 में देखिए क्या लिखा है, एक्सपैंड नोड एन एंड जनरेट ऑल ऑफ इट्स सक्सेसर्स एंड पुट एन इनटू द क्लोज्ड लिस्ट, यानी कि जिस नोड को आप एक्सपेंड करोगे उसके सक्सेसर्स को, यानी कि उसके चाइल्ड नोड्स को, तो उसके चाइल्ड नोड्स को एक्सपेंड करने के बाद या उनको जनरेट करने के बाद आप उस रूट नोड को क्या कर दोगे, क्लोज्ड लिस्ट में स्टोर कर दोगे। यानी कि आप इसमें क्या कर रहे हो कि इस नोड को हम ट्रैवर्स कर चुके हैं, तो अब इसको हम क्या करेंगे, क्लोज लिस्ट में रख देंगे, ठीक है। तो ऐसे ही एक एक करके जिस जिस नोड को आप ट्रैवर्स करते जाओगे उसको आप क्लोज लिस्ट में स्टोर करते जाओगे, ठीक है। अब वही जैसा हमने बीएफएस में किया था बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम में, वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे। और लास्ट में आप क्या करोगे कि आप हर एक पॉइंट के लिए, यानी हर एक नोड के लिए जी ऑफ एन प्लस एच ऑफ एन की वैल्यू आप यहाँ पे देखोगे, यानी कि फिटनेस नंबर आप कैलकुलेट करोगे। और अगर वो ओपन लिस्ट में आपको मिल जाता है तो आप फिटनेस नंबर कैलकुलेट करके वहीं से आप क्या करोगे, गोल नोड अगर आपको मिल जाती है तो आप वहीं पे स्टॉप करोगे, अदरवाइज़ आप उसको क्लोज्ड लिस्ट में डाल के उससे सक्सेसर नोड की वैल्यूज़ को इवैल्यूएट करोगे और गोल नोड की तरफ आप बढ़ोगे, ठीक है। तो यही हमने स्टेप 4 और स्टेप 5 में करना है। और लास्ट स्टेप आपका जो रहेगा रिटर्न टू स्टेप 2, यानी कि जब आपके सारे फिर से सारे जब आपके ओपन लिस्ट के जो एलिमेंट्स हैं या नोड्स हैं वो अगर एम्प्टी हो चुके हैं, यानी कि ओपन लिस्ट आपकी एम्प्टी हो चुकी है, तो आपको अभी भी गोल नोड नहीं मिला है, तो आप क्या करोगे, रिटर्न फेलियर करोगे और वहीं पे स्टॉप कर दोगे, ठीक है। तो ये आपका पूरा स्टेप वाइज एल्गोरिदम है, ए स्टार सर्च एल्गोरिदम का। इसका हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये एग्जांपल जैसे आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन के साथ आपको ह्यूरिस्टिक वैल्यू दी हुई है और हर एक एज में एक वेट असाइन किया गया है, जिसको हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जी ऑफ एन, ठीक है। तो ये जो वेट असाइन किया गया है इसको हम जी ऑफ एन बोलेंगे, और जो ये ह्यूरिस्टिक वैल्यू दी हुई है इसको हम एच ऑफ एन बोलेंगे, ठीक है। तो ह्यूरिस्टिक वैल्यू आपकी क्या होती है, करंट स्टेट से गोल नोड तक पहुँचने की कॉस्ट, और जो आपका जी ऑफ एन है हर एक जो एज में रखा हुआ है वो क्या है, स्टार्ट स्टेट से उस नोड एन तक पहुंचने की कॉस्ट, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे ए स्टार एल्गोरिदम में देखो हम क्या कर रहे हैं, यूसीएस यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च और आपका बेस्ट फर्स्ट सर्च दोनों का ही हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये आपका स्टार्ट नोड है, ये आपका गोल नोड है, दोनों सबका ह्यूरिस्टिक वैल्यू आपको दिया हुआ है।
तो हम क्या करेंगे, एक एक करके हम, जो आपके पास वैसे गोल नोड तक पहुंचने के मल्टीपल पाथ है ना, तो हमें क्या करना है, ऑप्टिमल पाथ को फाइंड आउट करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, सारे पाथ को हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हुए जा रहे हैं। तो हम अभी तो यहाँ पर से देखिए आपके पास नोड ए पर ही आप जा सकते हो, तो नोड ए पर हम यहाँ पे गए, ठीक है। नोड ए पर हम जब गए तो नोड ए पर जाने के बाद आपके पास दो सक्सेसर नोड हैं, बी और सी। तो बी और सी में आपने क्या किया, दोनों का एच ऑफ एन प्लस जी ऑफ एन आपने कैलकुलेट किया, ठीक है। उसके बाद आपने, अगर आप बी पाथ में जाते हैं तो बी पाथ के सक्सेसर नोड कौन सा है, डी है। तो डी के बाद आपका सक्सेसर नोड कौन सा है, गोल नोड है। तो एक पाथ तो आपका ये हो गया, एक पाथ आपका ए टू सी हो गया, सी टू डायरेक्ट जी हो गया, और दूसरा पाथ आपका ए टू सी टू डी और डी टू जी हो गया। तो ये आपके पास चार अलग अलग पाथ हैं, और एक पाथ आपका डायरेक्टली एस टू जी हो गया। तो ये आपके पास अलग अलग पाथ यहाँ पे दिए गए हैं। तो सबसे कम जिसका ह्यूरिस्टिक वैल्यू आपका आएगा उसी पाथ में आप ट्रेवर्स करेंगे। जैसे कि इस एग्जांपल में आपका जो पाथ आपका आया है एस टू ए टू सी एंड सी टू जी, तो ये पाथ आपका निकल के आया है जो कि ऑप्टिमल पाथ की तरह यहाँ पे बिहेव कर रहा है। तो ऐसे ही आपका ए स्टार एल्गोरिदम जो है वो वर्क करेगा। तो ये बेस्ट फर्स्ट सर्च यानी कि जो ग्रीडी एल्गोरिदम है उससे ज़्यादा आपका एफिशिएंट वर्क करता है, क्योंकि ये दो एल्गोरिदम्स का कॉम्बिनेशन है, जिसमें आप यूसीएस कह सकते हैं, यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च, और दूसरा बीएफएस यानी कि बेस्ट फर्स्ट सर्च, जिसको ग्रीडी एल्गोरिदम बोला जाता है। दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो ये आपका ए स्टार सर्च एल्गोरिदम था, और आपके इन्फॉर्म्ड सर्च के दोनों ही एल्गोरिदम्स मैंने कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट जो भी आपके फजी लॉजिक के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में। थैंक यू।